नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान है जो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। वो आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहा। तो इसी वजह से उनका काम भी नहीं हो पा रहा। पर हाँ, आपको महसूस होता है कि वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। होता है ना कि लोग सामने से कुछ बात नहीं करते, पर हाँ अंदर से कुछ स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ लोगों से मदद लेते हैं ताकि उनकी बात बने। तो आप शायद जानना चाहते हैं कि उस इंसान का प्लान क्या है, क्या वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगा रहा है या फिर नहीं। तो आप जो भी बिहाइंड द सीन हो रहा है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको क्या लगता है। और देख लेते हैं कि हाँ, वो इंसान अगर किसी तरह के एफर्ट्स लगा रहा है तो क्या कर रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपको या तो क्लैरिटी मिली है या फिर आपको पता चला है कि कोई इंसान जो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, वो अपने लिए प्रोग्रेस चाहता है, फास्ट प्रोग्रेस चाहता है। और उसके लिए या तो खुद कुछ कर रहा है या फिर किसी से मदद ले रहा है। कोई ऐसा स्किल्ड इंसान जो उनकी मदद कर सके, वो उनसे मदद लेता है या फिर वो खुद ही कोशिश कर रहा है ताकि उनको प्रोग्रेस मिले। और आपको ये भी लग रहा है कि ये इंसान किसी से गाइडेंस लेता होगा, किसी से मदद कर लेता होगा, कंसल्टेशंस लेता होगा, पर हाँ वो इस चीज को बाहर नहीं आने देना चाहता। वो इस चीज को छुपाकर ही कर रहा है, इस तरह कि ताकि किसी को पता ना चले कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये इंसान सब कुछ छिप छिपा के कर रहा है। तो किसी रिश्ते के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए वो अपनी तरफ से या तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या तो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, कंसल्टेशंस लेता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है ताकि उनको प्रोग्रेस मिले। अब यहां पर रियलिटी कुछ ऐसी है कि इस इंसान का किसी तरह दिल टूटा हुआ है। दोनों ही तरह, ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं कि एक तो इनके मन में किसी तरह का डर बना हुआ है, इनको ये सिचुएशन कुछ रिस्की सी लग रही है, इनका कुछ दिल टूटा हुआ है, या फिर ऐसा कि ये अपने दिल की ही सुन रहे हैं। इनको भी किसी तरह की खबर पता चली है, कोई सच बाहर निकला होगा, कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकली होगी जिसने इनको भी परेशान किया होगा। अब ये इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि इनको लग रहा है कि कोई एक टू फेस इंसान है जो पर्दे के पीछे छिपकर इनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसा है कि ये उसके लिए गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि इनको खुद भी पता नहीं चल पा रहा कि सच क्या है। हो सकता है इनकी जिंदगी में एक से ज्यादा ऐसे लोग हों जिन पर इनको शक है। तो ऐसा भी होता है कि इंसान कंफर्म नहीं होता, उसको श्योर नहीं होता कि जो वो सोच रहा है वैसा ही है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये सबके लिए है, पर हाँ एग्जाम्पल है कि इस इंसान को भी श्योर नहीं है कि उसके अगेंस्ट है कौन। तो वो इसलिए गाइडेंस ले रहा है ताकि उसको पता चल सके कि असल में
उनके साथ हो क्या रहा है, वो भी जानना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। तो ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए एफर्ट कर रहा है, पर लग ऐसा रहा है कि ये इंसान अपने लिए गाइडेंस लेता है क्योंकि उनको खतरा महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि उनके साथ कोई गलत काम कर रहा है। अब एक कार्ड लेंगे जानने के लिए कि अगर आपको इस इंसान पर शक हो रही है कि ये कुछ प्लान कर रहा है, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ, आपने इनके बारे में क्या सुना। आपको शायद लगा होगा कि आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है, तो इसी की वजह से ये इंसान अब परेशान हो रहा है। तो ऐसा होता है ना कि जो इंसान ने सोचा हुआ हो कि मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं, मुझे मंजिल मिल जाएगी, पर उनको नहीं मिली, तो आपको लग रहा है कि ये इंसान अब बौखला सा रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। तो अब आपको महसूस हो रहा है, क्या ये इनकी अपनी सोच है या फिर इनको कुछ खबर मिली है। आपको किसी तरह से पता चला है कि ये इंसान परेशान है, कंप्लेन कर रहा है, पर हाँ साथ ही ये गिल्टी भी है। आपको कहां से पता चला? आपको बस पता चला है कि ये इंसान कंप्लेन कर रहा है, पर हाँ साथ ही इसको पता है कि ये गिल्टी है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, क्या ये इंसान सच में कंप्लेन कर रहा है, क्या ये सच में गिल्टी है। अब देख लेते हैं, क्या ये इंसान सच में कंप्लेन कर रहा है, क्या ये गिल्टी है। दो कार्ड लेंगे, देखते हैं कि क्या ये इंसान सच में कंप्लेन कर रहा है। इनका कोई लॉस हुआ है, इनका कोई लॉस हुआ है। अब ये किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, देखते हैं कि किस तरह का लॉस हुआ है। इनके काम का, इनके पैसे का, हाँ ये भी वर्कहोलिक कार्ड है। इनके काम पर या तो इनको डाउनफॉल मिला है या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो क्या ये गिल्टी है? एक कार्ड लेंगे, वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ कार्ड। अगर ये सच में गिल्टी है, क्योंकि यहां पर गिल्ट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये भी हो सकता है कि ये गिल्टी नहीं है, और ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा गिल्ट है। देखते हैं कि क्या ये गिल्टी है। ये गिल्टी तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पेशेंट है, बहुत रिजर्व्ड है, स्टेबल भी है, या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहा है। क्योंकि ये ऐसा कार्ड है जहां पर इंसान जल्दबाजी नहीं करता, पेशेंस के साथ काम लेता है। जो भी उनके साथ हो रहा होता है, सिचुएशन चाहे टफ ही होती है, तब भी वो ऑनेस्ट रहता है। ये ऐसा है जो लॉयल्टी का कार्ड है। तो ऐसा है कि ये इंसान गिल्टी नहीं है। अब ये प्रेयर्स रिवर्स में क्यों आया है? हो सकता है इनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि इनको भी महसूस हो रहा होगा कि इनके लॉसेस क्यों हो रहे हैं। ये प्रेयर्स करते हैं, ये मन से भगवान को मानते हैं, उसके बाद भी इनकी जो विशेस हैं, या फिर वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान भगवान के साथ बहुत जुड़ा हुआ हो, भगवान पर पूरा विश्वास रखता हो, उसके बाद भी उसके नुकसान हो, तो फिर उसका विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। तो शायद ऐसा ही कुछ हो रहा हो। इनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि इनके लॉस हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये इंसान इसलिए बौखलाया है क्योंकि आपने इनसे रिश्ता खत्म कर दिया है।
पर यहाँ पर लग रहा है कि इनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, इनको काम पर डाउनफॉल मिल रहा है, इस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। तो आपको किसी तरह की गलत फहमी हो रही है। अब एक कार्ड ले लेते हैं, क्या आपको किसी तरह की कंफ्यूजन बनी हुई है? ये क्या चीज है? ऐसा लग रहा है कि आपको महसूस होता है कि ये इंसान फंस गया हुआ है, किसी जगह पर फंस गया है, किसी ऐसी लूप में फंस गया है जहां से निकल नहीं पा रहा। तो ये इंसान आप में इंटरेस्टेड था, उसने आपके ऊपर नजर रखी हुई थी, आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थे, वो आपके साथ रिश्ते में आना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया, तो अब ये फंस गया हुआ है। पर इन कार्ड्स के हिसाब से ये बिल्कुल नहीं दिखा रहा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी आपकी तरफ बैक है, ये आपकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। हो सकता है इनके बच्चे हों, या फिर हाँ, इनका कोई पास्ट हो। तो इन्होंने या तो अपने पास्ट को, पास्ट की मेमोरीज को कट ऑफ कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनके पास तलवार है, या ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई सिंगल पेरेंट है, इनके बच्चे हैं, तो इनका ध्यान अपने बच्चों की ही तरफ है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पर ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, इनका यूनिवर्स के साथ कोई रिश्ता है। तो ये अपना, जो कहते हैं ना, अपनी बात जो शेयर करते हैं भगवान के साथ ही करते हैं। तो आपको किसी तरह की गलत फहमी हो गई हुई है। तो ये कैरिड अवे का कार्ड यही कहता है कि आपको कुछ गलत फहमियां हो गई है। तो ऐसा है कि इनको हर्ट देखकर, इनके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। तो इनको पेन में देखकर आपको गलत फहमी हो रही है कि ये आपकी वजह से पेन में है, जबकि इनकी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से ये पेन में है, पर आपको लग रहा है कि ये आपकी वजह से पेन में है। तो आपको अपनी गलत फहमियों को पहले कंफर्म कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप गलत फहमी की वजह से किसी को गलत समझते जाएं और बाद में आपको पछतावा हो। तो एक कार्ड लेंगे गाइडेंस पे, आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। अपनी चॉइसेस बहुत सोच समझ कर बनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलत चॉइस आपको ऐसी जगह फंसा दे जहां फिर आप निकल ना पाए। What is the spirit link here? ऐसा है कि इस वक्त कुछ चीजें फ्रोजन है, एकदम स्टिल है, उनके बारे में अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का मैजिक, किसी तरह की स्पिरिट इसके पीछे काम कर रही है। तो हो सकता है कोई नहीं चाहता कि इस तरह के सच बाहर निकले। ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को गलत समझ रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ऐसी शक्तियों का हाथ हो सकता है ताकि सच बाहर ना निकल पाए और आपको गलत फहमियां बनी रहें। अब जरूरी नहीं ऐसा ही कुछ हो, पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सिचुएशन काफी स्टिल है। जो जो इंफॉर्मेशन बाहर निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पा रही, पर हाँ, ये इंफॉर्मेशन अपने सही समय पर ही बाहर निकलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा हार्श डिसीजन ना बना लें
किसी को गलत ना समझ लें, किसी के बारे में गलत फहमी ना बना लें और बाद में आपको पछतावा ना हो। तो सिर्फ एज अ समरी मैं इतना ही कहूंगी कि इस इंसान के बारे में आपको गलत फहमी बनी हुई है, आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बस पीछे बैठकर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। पर रियलिटी ये है कि इस इंसान के काफी नुकसान हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, उनको काम में परेशानियां आई हैं और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ है। इसी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है और आपको गलत फहमी हो रही है कि वो आपकी वजह से परेशान है। तो अपनी गलत फहमियों को पहले दूर करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइए। तो ये रही आज के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा या फिर आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब जरूरी नहीं कि आपको इस पर विश्वास करना ही है, पर इतना कहूंगी कि पहले कंफर्म कर लीजिए, हर चीज को एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।